Hello students, today I started the lesson number 12, electricity. It is the part of physics. So first of all, what is the meaning of electricity? So now, electricity means it is the presence or flow of charge. यानी कोई कंडक्टर होता है, उसके अंदर से चार्ज यानी प्रेजेंस यानी कोई प्रेजेंस या कोई चार्ज का बहना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। कोई वायर है या कंडक्टर है, उसके अंदर से क्या होना, प्रेजेंस में क्या होना चाहिए? चार्ज। और या क्या, चार्ज का फ्लो मीन्स क्या होता है? बहना। तो चार्ज का बहने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? तो चार्ज क्या है? तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो चार्ज, फर्स्ट, it is the property of एटम। यानी कि चार्ज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एटम। यानी उसके अंदर क्या होते हैं? एटम। इट में बी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी क्या होता है? प्लस, और नेगेटिव यानी दो सिंबल होते हैं उसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्ज repel each other and unlike charge attract each other. And now charge SI unit is कूलम और उसका सिंबल है C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, यानी उसके अंदर एटम होते हैं। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव में प्रोटॉन होता है, नेगेटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि हम एक कंडक्टर फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये वायर है, ठीक है। अभी उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो दोनों एक जैसे है, तो दोनों के बीच में रिपेल, रिपेल मीन्स क्या होता है कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाना। दोनों के डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पर आते हैं और दोनों क्या हो गए? मैग्नेटिक जैसा काम करेगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिपेल बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? रिपेल होगा, यानी ये इस साइड जाएगा और ये किस साइड जाएगा? इस तरफ। फिर अनलाइक चार्जेस, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्रोटॉन है प्लस यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बीच के बीच में क्या होता है? अट्रैक्ट, यानी कि ये दोनों के बीच में क्या होगा? ये इस साइड जाएगा और प्रोटॉन किस साइड जाएगा? इस तरफ। यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो यानी कि लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। कभी उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा नहीं। किसके बीच में होगा? अनलाइक चार्जेस, यानी कि कोई नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। इट इज़ द एसआई यूनिट, यानी कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम। कूलम को हम किस सिंबल में लिखते हैं? C। अभी चार्ज को और डीपली हम पढ़ते हैं। तो चार्ज के अंदर एटम बोला है, तो कौन कौन से एटम होते हैं? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन की जो साइन होती है वो क्या होती है? माइनस। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव और न्यूट्रॉन की कोई साइन होती नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की माइनस, प्रोटॉन की प्लस और न्यूट्रॉन की माइनस। अभी उसके हम यहाँ पर देखेंगे उसकी वैल्यू। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो यानी इलेक्ट्रॉन की सिंबल क्या होता है? उसकी सिंबल क्या है? माइनस। तो यहाँ पर E माइनस इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। और जैसे यहाँ पर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के में क्या होगा? खाली ओनली फॉर प्लस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1.6 इज इक्वल टू 10⁻90 कूलम। अभी वही के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n इज इक्वल टू कितनी होती है? 6.25 इंटू 10⁻18। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। अभी इसको यहाँ पर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस में देखेंगे। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू एन ई, यानी Q यानी क्या होता है? चार्ज होता है। N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज। हमें क्या फाइंड करना था? N फाइंड करना था। तो N इज इक्वल टू ई, मल्टीप्लिकेशन में आगे आया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अभी हम एक चार्ज के लिए फाइंड करते हैं, और ई की वैल्यू क्या है? हमें आगे पढ़ के -1.6 इंटू 10⁻90। अभी यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻80। यानी एनसीईआरटी में, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में, उसमें यहाँ पर दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻18, यानी नियरली, यानी लगभग, यानी उसके 6 के आसपास की उसकी वैल्यू मिलती है। ये किस में दिया हुआ है? एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। बट उसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है? 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। अभी हमारा दूसरा टॉपिक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज करंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? तो इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कुछ यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कंडक्टर है, यानी एक वायर है, ठीक है, ये वायर मान लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। जैसे 1 सेकंड में आप कितने भी चार्ज फ्लो करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अभी उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखें? तो करंट इज इक्वल टू, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है करंट इज इक्वल टू चार्ज पर टाइम। अभी करंट का सिंबल क्या होता है? आई होता है। चार्ज का सिंबल क्या होता है? हमने देख के गए क्यू, और टाइम का टी। अभी उसका ऐसा यूनिट, तो करंट का ऐसा यूनिट है हम उसको बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। एंड करंट इज मेजर बाय ए मीटर, यानी ए मीटर मशीन से हम करंट को मेज़र कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू अंदर, यानी कि कोई कंडक्टर में कितना करंट पास हुआ है। तो व्हाट इज द करंट? इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, यानी कुछ कंडक्टर में कितने चार्ज बहा है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट की सिंबल क्या? आई, चार्ज का सिंबल है क्यू, और टाइम का सिंबल है टी। तो यानी ये उसका क्या हो गया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अभी करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। और करंट किससे मेजरमेंट होता है? तो ए मीटर। अभी हम ए मीटर देखते हैं। ए मीटर में किस तरह से करंट मेजरमेंट होता है, तो यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? स्विच है, और ये हमारा बल्ब है। अभी ए मीटर को उसका सिंबल है, यानी कि दोनों तरफ वायर होते हैं, और उसका सिंबल है ए, यानी दोनों तरफ क्या होता है? वायर होते हैं। यहाँ पर एक प्लस होता है और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होती है, ठीक है, दोनों तरफ। फिर ए मीटर को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। ए बैटरी के इस साइड बड़ा वाला प्लस और इस साइड नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से करंट यहाँ से निकला है, यहाँ से फ्लो होके यहाँ पर बल्ब में जाके ए मीटर में आएगा, तो तब ए मीटर की वैल्यू हमें बता देगा कि कितना करंट यहाँ से
इस सर्किट से निकला है। तो इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट ए मीटर के कुछ प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर ए मीटर इट हैज़ अ लो रेसिस्टेंस एंड इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज यानी कि जैसे यहाँ पर कोई करंट फ्लो होता है तो उसका जो पाथ है वो यानी सिंगल ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मानते करंट यहाँ से निकला, सीधा सीधा निकला यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर जो करंट का जो पाथ है वो सिंगल, यहाँ पर बीच में कोई जगह रुकेगा नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सीरीज बोलते हैं। अभी रेसिस्टेंस अगले नेक्स्ट टॉपिक में आएगा कि रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है और रेसिस्टेंस होता क्या है, किस किस में यूज़ होता है, तो सबके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको रेसिस्टेंस के बारे में एकदम डीपली पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, ए मीटर। तो ए मीटर हमेशा किस में, उसके पास एक तो लो रेसिस्टेंस होता है और वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। अभी उसका यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर बैटरी है, बैटरी में से यहाँ पर चलो कोई करंट पास हुआ है, तो यहाँ से बल्ब में से करंट निकल के यहाँ पर ए मीटर को आप सीरीज में कनेक्शन करोगे तो यहाँ पर जितना भी करंट यहाँ से फ्लो होगा तो ए मीटर आपको बता देगा कि इस सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है। अभी करंट का ऐसा यूनिट तो हमको मालूम ही है क्या था, ए मीटर, ठीक है। अभी ऐसा ही एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट तो हमने पढ़ के गए एम्पियर, और एम्पियर के भी दो छोटे यूनिट है। फर्स्ट है हमारा मिली एम्पियर, उसका सिंबल है एम है, मिली एम्पियर, तो उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर। एंड सेकंड है हमारा माइक्रो एम्पियर, डैश कॉल म्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यू का सिंबल है ये। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर, यानी ऑब्जेक्टिव में कई बार एनसीईआरटी में आते हैं कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर, तो 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर, तो 10⁻⁶, यानी ये एम्पियर के छोटे दो यूनिट है। मिली एम्पियर जैसे कि किलोमीटर होता है तो किलोमीटर के दो छोटे भी होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वैसे ही एम्पियर के दो छोटे यूनिट है, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर यानी एम है, उसका सिंबल एम है, एम यानी मिली, तो उसके कितने एम्पियर है, 10⁻⁻3। माइक्रो यानी उसको हम इस सिंबल को क्या बोलेंगे, म्यू, तो म्यू एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर।